हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप होती क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हम लोगों को बहुत क्वेरीज मिलती रहती हैं कि भाई हम प्रोप्राइटरशिप बनाएं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं कि लिमिटेड कंपनी बनाएं। तो बेसिकली हम लोग उनको यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस तो आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करें। फीचर्स क्या होते हैं प्रोप्राइटरशिप के, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो फीचर में सबसे पहला फीचर यही होता है कि एक तो सिंगल ओनर है। सिंगल ओनर का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही जो ओनर होगा उसी की लायबिलिटी है, वही बिजनेस को रन करेगा। इट्स अ सिंगल मैन शो होता है, दैट मीन्स। और उसी का पैन होता है, इसमें कोई सेपरेट पैन नहीं चाहिए होता है और कोई भी इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस। पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले ये होता था कि आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने नाम पे, करेंट अकाउंट, और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट जीएसटी के आने के बाद आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया, क्योंकि बैंक उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना आपका अकाउंट नहीं खोलते हैं। पहले खोल देते थे बट अब जो है उसका खोलने का प्रोसीजर चेंज हो चुका है, तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। सेकेंड है कि आपको मैंने बता ही दिया कि वो अपने ओनर से डिफरेंट नहीं होता है वो, तो हमको उसके लिए एक एडिशनल पैन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जो आपका पैन है वही प्रोप्राइटरशिप का भी पैन है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं प्रोप्राइटरशिप के जो कि आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो अब हम आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस इसके खूब सारे हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस बहुत हैं इसके। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती कोई भी लीगल कंप्लायंस करने की। आपको अगर लीगल कंप्लायंस करना है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या है, पूरे साल में आपका एक आईटीआर साल के एंड में फाइल होगा, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उसका एक टैक्स ऑडिटर होता है। तो बस एक आईटीआर और इसकी रिक्वायरमेंट है और कोई भी उसमें लीगल कंप्लायंस नहीं है। अगर आप दूसरी फॉर्म्स ऑफ एंटिटी देखेंगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गई या पब्लिक लिमिटेड हो गई, तो उस केस में क्या होता है कि आपको आरओसी से भी कंप्लायंसेस करने हैं, फिर आपको इनकम टैक्स का भी देखना है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बर्डन हो जाता है कंप्लायंसेस का। तो उनके मुकाबले प्रोप्राइटरशिप जो होती है बहुत ही अच्छा व्हीकल है और बहुत ही अच्छा तरीका है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि उसमें आप बस खाली आपको आईटीआर फाइल करिए साल में और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसको बहुत ही इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पहले तो जीएसटी से पहले तो उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, या किसी भी सर्विस टैक्स की, वैट की, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी अकाउंट खोलने से पहले। बट अब जीएसटी के बाद, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, तो जीएसटी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो एक जीएसटी का जो है थोड़ा सा कंप्लायंस इस पर आ गया है। और तीसरा ये है कि आपका तीसरा एडवांटेज ये है कि भाई आपका कंट्रोल पूरा रहता है। आपके पास आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपका कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई सीनियर मैनेजमेंट नहीं है, जो हो आप ही हो। तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस पे कंट्रोल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसीजन जो भी लेना है वो आप जल्दी से ले सकते हैं। तो क्विक डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आपके प्रोप्राइटरशिप का, और आपको इसमें कोई भी तकलीफ जो है लीगल उससे ज़्यादा नहीं होती है। बाकी इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे फूड बिजनेस है तो उसमें फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप कॉल सेंटर टाइप या ऐसा कुछ खोलते हैं तो उसमें डीओटी का लाइसेंस चाहिए होता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं, तो वो लाइसेंसिंग हर बिजनेस पे एप्लीकेबल हो। तो प्राइवेट लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल है। तो ओवरऑल जो है इसमें लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, कंट्रोल पूरा होता है, जल्दी से शुरुआत करी जा सकती है, और अगर बंद करनी है तो जल्दी से बंद भी हो जाती है। आपको खाली जीएसटी अपना सरेंडर करना है और आप अपना बैंक अकाउंट में जो भी अपना पैसा है वो निकालिए और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप जो है अपने बिजनेस से अलग नहीं है। जैसे कंपनी केस में होता है, वो अपनी कंपनी अलग होती है, उसके ओनर अलग होते हैं, बट इसके अंदर जो हैं आप ही हैं। तो अब कुछ एडवांटेज और फीचर के साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रोप्राइटरशिप खोलना पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि ये उनको पता है कि उस पर कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो ये हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का ये होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन केस अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी आप लीगल आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो आपके पर्सनल एसेट, अगर आपकी ज़मीन जायदाद गाड़ी जो भी आपके नाम पर है, वो सब के सब उनको यूज़ किया जा सकता है उनको पे करने के लिए। तो देयर इज़ नो लिमिटेड लायबिलिटी, देयर इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पर्सनल एसेट भी सेफ नहीं है। तो ये प्रोप्राइटरशिप का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इन केस अगर आपको कोई लॉस हो गया
जो कि बिज़नेस में बहुत होता रहता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप उसमें से निकल पाएंगे। आपको अपनी जेब से पैसा भी बिज़नेस में लगाना ही पड़ेगा और अपने लॉसेस को रिकवर करना पड़ेगा। दूसरा जो आज के ज़माने में जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसको स्टार्टअप नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रोप्राइटरशिप बना के मैं स्टार्टअप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप की डेफिनेशन है, मैं उसके हिसाब से स्टार्टअप बन जाऊं, तो वो स्टार्टअप नहीं कंसिडर किया जा सकता। उसके लिए एक रजिस्टर्ड एंटिटी होना ज़रूरी है और स्टार्टअप को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपकी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है वो रिलैक्स कर दिया जाता है। वो सब जो है आपको नहीं मिलेगा और आपको थोड़ी सी तकलीफ फिर सरकारी कामों को करने में आ सकती है। तो बहुत सारे, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ भी हैं, और आप चाहते हैं कि अगर आप सरकारी टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करें तो उसमें थोड़ा सा प्रोप्राइटर को बहुत, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास नेसेसरी स्टार्टअप का एक तो वो नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, और उनको प्रूफ करना पड़ता है कि हमने इतना काम किया हुआ है उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा ये है कि आपको अगर फंड रेस करने हैं तो खाली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो आपका खुद का पैसा है, दूसरा एक उधार का पैसा है। तो उधार का पैसा आप ले सकते हैं बैंक में, वो भी डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका एसेट कितना है। उसमें भी अगेन आपका पर्सनल एसेट आप ही देंगे, कोई और तो देगा नहीं, तो उसमें भी आपको एक डिसएडवांटेज है। और अगर यही प्राइवेट लिमिटेड या कुछ और दूसरी कंपनी होती तो आप उसको इक्विटी की फॉर्म में किसी और दूसरे से आप वो पैसा रेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पैसे देने की वापसी की भी कोई वो नहीं होती है। हाँ, बट आपको बिजनेस को तो परफॉर्म कराना ही है। तो थोड़े से ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि प्रोप्राइटरशिप में है। और बाकी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग यही सबको सलाह देते हैं कि प्रोप्राइटरशिप से करिए, क्योंकि कोई भी एंटिटी जो बनती है वो आगे चल के प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करी जा सकती है। प्रोप्राइटरशिप को आप आराम से अपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो हो गया है और आपके पास पैसे हैं, तो आप जो है इसको कभी भी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करके आप उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप शुरुआत करें बिजनेस की तो हमेशा प्रोप्राइटरशिप से करें, और उसके बाद उसको अपने जब बिज़नेस बढ़ जाए तो आप अगर चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पुराने जितने भी लोग देखेंगे, जो पुराने बिजनेसमैन हैं, वो प्रोप्राइटरशिप को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर झंझट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस जो हमें करने पड़ते हैं वो सब नहीं है। तो बाकी आप एक बारी, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।